हेलो स्टूडेंट्स, लेसन सेशंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। ये जो हमारी सीरीज चल रही है क्लास 11 हॉर्नबिल की, ये उसका 5th पार्ट है और ये इसका लास्ट पार्ट है। इसके पहले की जो पोइट्रीज हैं मैंने कवर की हुई हैं, ऊपर में जो लिंक आ रहा है आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये जो पोइट्री है फादर टू सन, इसे लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। ये पोएम मैं आपको बता दूं, ये फादर और सन के रिलेशन के बारे में है, जिसमें जनरेशन गैप को पॉइंट आउट किया गया है। इस पोएम में जो फादर हैं वो अपने सन को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि और ये एक्चुअली एक रिलेशनशिप वाली पोएम है। इसमें फादर ये बताते हैं कि बचपन में उनके बेटे के साथ उनका जो रिलेशन था अभी वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब उनका बेटा छोटा था उनके साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। अभी वैसी बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं है, बेटे की अलग दुनिया है। इसको लेकर एक फादर का जो दुख है इसे इस पोएम में दिखाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में लिखा हुआ है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। फादर कहते हैं कि मैं इस बच्चे को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, काफ़ी साल हो गए इस घर में रहते हुए, लेकिन फिर भी मैं इस बच्चे को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। इसके लाइक्स डिसलाइक्स, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, इसके बारे में मैं अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल। बोलते हैं कि तो अभी मुझे इसके बारे में कुछ भी, ये मेरा बेटा जो है अब बड़ा हो गया है, अभी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। इससे मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसलिए मैं एक नया रिलेशनशिप इसके साथ बिल्ड करने जा रहा हूँ। वो ऐसा रिलेशनशिप जैसा कि जब ये छोटा था तब वैसा हमारे बीच में जो रिलेशनशिप था, फादर और सन का फ्रेंडली रिलेशन था, वैसा रिलेशनशिप मैं इसके साथ बिल्ड करना चाहता हूँ। Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine। अब देखिए इन लाइन्स में पोएट जो है ये कहना चाहती हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स की फादर इसमें कह रहे हैं कि हर फादर चाहता है कि उनका चाइल्ड उनकी बातों को माने और जैसा वो कहें वैसा करें। तो इसी पर फादर कहते हैं कि मैंने एक सीड लगाया था और वो एक्सपेक्ट करते थे कि ये सीड बड़ा होगा, यानी कि इनका जो चाइल्ड है जब ये बड़ा होगा तो जैसा ये चाहेंगे वैसा बनेगा। लेकिन अब उन्हें लगता है कि जिस ज़मीन पर इन्होंने सीड जो बीज लगाया था, अब ये ज़मीन उनकी नहीं है बल्कि ये किसकी है, उनका जो बेटा है उसकी खुद की ज़मीन है। यहाँ मतलब वो ये हुआ, चाइल्ड वैसा बिल्कुल भी नहीं बनता है जैसा कि उसके फादर चाहते थे, और चाइल्ड वैसा बनता है जैसा कि वो खुद चाहता था। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। और हम दोनों एक ही घर में रह के कैसे बात करते हैं, मैं और मेरा बेटा बिल्कुल अजनबियों की तरह मिलते हैं, बातें करते हैं, बहुत कम बातचीत होती है और उनके बीच में थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इतने सालों में साथ रहने के बावजूद भी दोनों में कोई बॉन्डिंग नहीं है। दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिज़ाइन येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। अब फादर कहते हैं इसे बड़ा तो मैं नहीं किया है, लेकिन उसे क्या पसंद है मैं इसे शेयर ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है उसको लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में, उसे क्या पसंद है वो तो मुझे पता ही नहीं, तो मैं शेयर कैसे करूँगा। और हमारे बीच में क्या रहता है, हमेशा साइलेंस रहता है, द साइलेंस सराउंड्स अस। अब नेक्स्ट स्टैंजा में, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू rather than see him make and move his world। अब जो फादर हैं वो बोलते हैं आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, मैं उसे प्रोडिगल बनने दूंगा। प्रोडिगल मतलब कि बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, यानी कहने का मतलब मैं उसे अपने मन का करने दूंगा और जो वो चाहेगा उसे मैं करने दूंगा, जिससे कि वो अपने फादर के साथ रहेगा, उसी घर में रहेगा। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, बात बात पर अपने बेटे पर चिल्लाएंगे, तो वो क्या करेगा, घर छोड़कर चला जाएगा और अपनी दुनिया खुद बसा लेगा, जिस दुनिया में फादर की कोई जगह नहीं रहेगी। अब दोस्तों ऐसा जो बच्चे के फादर है ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, और ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है। जनरली क्या होता है आज के लाइफस्टाइल में, बच्चे जो होते हैं जब जैसे जैसे बड़े होते हैं वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद फिर घर आते हैं, कोचिंग जाते हैं, उनके अपने दोस्त का फ्रेंड सर्किल होता है, मोबाइल है, कंप्यूटर हो गया, तो बच्चे उसमें ही बिजी रह जाते हैं और पेरेंट्स के साथ समय नहीं बिता पाते हैं। और पेरेंट्स भी यही सेम सिचुएशन है, ऑफिस से आना और मोबाइल यूज़ करना, तो इससे हम पेरेंट्स और बच्चों के बीच में आजकल जो बॉन्डिंग है वो बहुत कम हो गई है। तो इसी को लेकर पिता एक दुख जाहिर करते हैं। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसे, अब फादर कहते हैं मैं उसे माफ़ भी कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, फादर कहते हैं कि मैं जो ये इसने बच्चे ने मेरे साथ किया, यानी बच्चा मुझसे बात नहीं करता, उसने अपनी दुनिया खुद बसा ली है, तो मैं इसके लिए भी उसे माफ़ कर दूंगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सिचुएशन क्या है, दुख भरी सिचुएशन है।
ये दुख भरी सिचुएशन है और वो इसी सिचुएशन से एक नई बॉन्डिंग, एक नया लव डेवलप करना चाहते हैं अपने बेटे के साथ। अब सबसे लास्ट स्टैंजा, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। ही अब देखिए यहाँ पे कहते हैं फादर, जो फादर हैं कहते हैं कि फादर और सन यानी कि पिता और पुत्र है, हम दोनों को एक ही धरती पर रहना है, एक ही ज़मीन पर रहना है, एक ही घर में रहना है। तो हमें क्या करना होगा, अपनी बॉन्डिंग, अपना रिलेशनशिप मजबूत करके रहना होगा। अगर हम दोनों अजनबियों की तरह रहेंगे तो ये यहाँ रहने की कोई मतलब ही नहीं हुआ एक साथ। ही स्पीक्स आई कैनॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई माई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। वो कहते हैं कि ही स्पीक्स, वो कुछ बोलता है, मैं उसे समझ नहीं पाता हूँ और इसीलिए मुझे दुख होता है और मेरे दुख की वजह से मुझे क्या होता है, मुझे गुस्सा आता है। ग्रीफ मतलब होता है दुख, और इसी दुख की वजह से मुझे गुस्सा आता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू लव। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो राइटर है ये कहना चाहती हैं कि फादर के साथ क्या दिक्कत है कि वो कुछ, उनका बेटा कुछ भी बोलता है ये समझ नहीं पाते हैं। जनरेशन गैप के चलते जो पुराने लोग जो होते हैं वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, आज का बच्चा क्या चाहता है, आज की जनरेशन क्या चाहती है। इस वजह से पेरेंट्स को लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। इस वजह से उन्हें बहुत दुख होता है और दुख की वजह से वो गुस्सा करते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं। लास्ट जो लाइन्स हैं इसमें लिखा हुआ है, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। बोलते हैं कि हम दोनों को यानी पिता और पुत्र को यानी फादर और सन को, दोनों को एम्प्टी हैंड यानी कि दोनों को हाथ बढ़ाना होगा एक दूसरे की तरफ दोस्ती का, लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। और हम दोनों को एक दूसरे के साथ हमने जो भी गलतियां की हैं, फादर ने बेटे से बात नहीं की या फिर बेटे ने फादर के पास साथ बात नहीं की, तो जो भी चीज़ें हम दोनों के बीच में मन मुटाव है इसको हमें ख़त्म करना होगा और हम दोनों को एफर्ट लगाना होगा क्या करने के लिए, एक दूसरे को माफ़ करके फिर से वही फादर और सन का जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्डिंग थी जो बचपन में थी, उसको हमें फिर से डेवलप करना होगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी पोएम थी जिसे एलिजाबेथ जेनिंग्स ने लिखा था, फादर टू सन। आपको ये पोएम कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर पोएम आपको अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और इसके बाकी की जो सीरीज़ की जो पोएम है, जो पोएम 1 to 4, इसे आप जो अभी वीडियो ख़त्म होगी तो आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे लिंक दिख जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद।